ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। किस किस ने नाश्ता कर लिया है? सुबह के बज चुके 10-11, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया है आज, और ना ही बेबी देखो जग चुका है, और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। मैंने नाश्ता भी नहीं किया आज, क्योंकि आज हमारे घर पर गैस ख़त्म हो गई थी। बच्चों को भी नाश्ता नहीं मिला। मैंने दूध रात को गाला था, रात को फिनिश हो गई थी, और खाना नहीं बना, ना ही नाश्ता बना। बच्चों को स्कूल के लिए बिस्किट रखे, टिफ़िन में बिस्किट रखे उनके लिए, और ठंडा दूध फ्रिज से निकाल के चीनी मिला के वही दूध मैंने पिला दिया था, और मैंने भी वही दूध पी लिया है। और बेबी को भी दूध नहीं मिला है, क्योंकि बेबी फ्रिज का पी नहीं सकता है, गैस थी नहीं घर पे। अभी अभी सिलेंडर वाला आया है, सिलेंडर दे के गया है। आप देख ही सकते हो, सिलेंडर मेरा आ चुका है। अभी मैंने गैस पर नहीं लगाया है, अब लगाऊंगी मैं। ये देखो आप, ये लग रही है इसकी चिट्ट, अभी खुला नहीं है। अब मैं लगाऊंगी तब मैं कुछ करूंगी। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप देख ही सकते हो। कुछ भी खाना वाना कुछ नहीं बना है, और 11 बज चुके हैं। और क्या करूं दोस्तों, अब अकेले समझ में नहीं आता। गैस बुकिंग करी मेरे हस्बैंड ने, फिर गैस वाला अब आया है। 10 बजे तो एजेंसी खुलती है, आप सभी को पता ही है। तब जाके अब मुझे बेबी परेशान कर रहा है। आप देख ही सकते हो कि बेबी बार बार रो रहा है। ना ही मैं गैस सिलेंडर लगा पा रही हूँ, और ना ही खाने की तैयारी कर पा रही हूँ। बच्चे आज 11:30 बजे आ जाएंगे, क्योंकि 7:30 के स्कूल हो गए बच्चों के। बेबी मेरे को इतना परेशान कर रहा है। मैंने कोई भी काम नहीं किया है सुबह से, सिर्फ झाड़ू पोछा ये सब किया है। अभी नहाई भी नहीं हूँ, क्योंकि बेबी नहीं सो रहा है, नहीं कुछ कर रहा है। बाकी काम में पोछा वगैरह मैं लगा चुकी हूँ, और कपड़े मैंने टब में गला कर रखे हैं। आप उसको देख ही रहे होंगे, बाहर टब में मेरे कपड़े रखे हुए हैं। और खाना भी मैं बनानी है, बच्चे आ जाएंगे अब तभी खाना बनाऊंगी, क्योंकि 11:30 बजे आएंगे आज बच्चे। क्योंकि बच्चे आ जाते हैं तो बेबी को देख लेते हैं। दोस्तों क्या बताऊँ, मेरी इतनी मजबूरियाँ फंसी हुई है, इतनी कितने हालात मेरे बेकार होते जा रहे हैं, क्या बताऊँ। शरीर अच्छा रहता नहीं है, और सपोर्ट के लिए कोई है नहीं है। सासू माँ भी थी, वो भी नहीं आ रही है अभी फ़िलहाल अपने बड़े बेटे के पास गई हुई है। वो पता नहीं है, अभी कुछ बोला नहीं है कि मैं जब आऊँगी, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, आ जाएंगी दोस्तों। रहने के लिए ही गई थी कुछ दिन के लिए, क्योंकि एक जगह इंसान रहता है तो बोर हो जाता है, आप लोग भी जानते हो दोस्तों। इसलिए अब मुझे भी मेरी दवा का टाइम भी हो चुका है दोस्तों। मैंने दवा भी ले ली, क्योंकि आज मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला है अभी। क्योंकि बनाऊंगी तब मैं खाऊंगी, उसके बाद मैं दवा लूँगी। क्योंकि बिना खाए मैं दवा ले नहीं सकती, क्योंकि मुझे 3-4 गोलियाँ खानी पड़ती हैं उसे, इसलिए। और आज मूड थोड़ा ऑफ भी है, अच्छा सा नहीं है। क्योंकि तो आप तो जानते हो कि गृहस्थी में कितने झंझट होते हैं, क्या क्या झेलना पड़ता है। आप सब जानते होंगे, माता बहनें सब जानती होंगी कि अपनी गृहस्थी में क्या क्या देखना पड़ता है, क्या क्या झेलना पड़ता है। और बेबी आप देख ही सकते हो, खेल रहा है। बाकी काम मैं बाद में करूँगी, जब बेबी खेलने लग जाएगा। खुद से खेलता है, लेकिन मैं पास रहती हूँ तब खेलता है। अकेले छोड़ के मैं बाहर चली जाती हूँ तो रोना स्टार्ट कर देता है दोस्तों। ये इसकी ये प्रॉब्लम है, इसके पास कोई ना कोई होना चाहिए। सबसे मेन प्रॉब्लम इसकी यही है। इसके पास अगर कोई होगा फिर नहीं रोएगा, अगर इसके पास कोई नहीं होगा तो रोएगा। इसका ये है। आज बच्चे जल्दी आ जाएंगे, और पूजा भी बच्चे ही कर गए थे आज दोस्तों। आप देख ही सकते हो, पूजा वगैरह बच्चे कर गए थे। और बाकी काम काम तो कुछ है नहीं है, बस खाना बनाऊंगी उसके बाद ही काम होता है। आप तो जानते ही हो, जब तक खाना या चाय नाश्ता कुछ बनता नहीं है, जब तक बाकी काम फैलता नहीं है। बर्तन वगैरह है, धोना नहाना ये सब तभी हो पाता है जब सारा काम ख़त्म हो जाता है। झाड़ू पोछा करने के बाद पूरा काम थोड़ी ख़त्म हो जाता है, कि झाड़ू पोछा तो नहाने से पहले भी हो जाता है, नहाने के बाद भी हो जाता है। लेकिन सबसे मेन पॉइंट यही है कि खाना बन जाता है, उसके बाद ही काम सारा ख़त्म होता है। आज तो मेरा खाना बना ही नहीं है। अब मैं खाना बनाऊंगी, अभी बच्चे आएंगे 11:30 बजे, जब तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि बेबी अभी खेल में लग रहा है, सोएगा तो है नहीं। और नहाई भी नहीं हूँ मैं दोस्तों आज। नहाऊँ भी तो मैं कैसे? अब बेबी को संभालूँ या खुद को नहाऊँ? अब मैं थोड़ी देर के लिए मैंने पोछा लगाने लगी थी, कोई नहीं था इसके पास। इतना रोया आज, इतना रोया है दोस्तों, क्या बताऊँ कि बहुत
आंखें भर आती है मेरी जब ये रोता है। इसका रोना मेरे से देखा नहीं जाता है। हर बच्चे रोते हैं और ये कुछ ज़्यादा ही रोने लगा है। मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि रोता है, लेकिन कोई सपोर्ट के लिए होना चाहिए दोस्तों। मैं सारा काम ख़त्म कर लूँ, 2 मिनट के लिए मेरे बच्चे के पास बैठ जाए और जब तक मेरा काम हो ही जाता है, बस इतना चाहिए मुझे। और बच्चे आ जाते हैं फिर तो मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, तो मैं सही बताऊँ, क्योंकि सब लोग कर ही लेते हैं सारा काम। और आप देख ही सकते हो, अब देखना आप बेबी मैं जाऊंगी तुरंत से रोने लग जाएगा। आप देख ही सकते हो मैंने कपड़े रख रखे हैं टब में गला कर, ये रखे हुए हैं, 2-3 बर्तन भी है और बाकी का बहुत धूप देखो आप, गर्मी भी बहुत पड़ रही है दोस्तों, क्या बताऊँ आपको। अब मैं देखूंगी क्या क्या करना है मेरे को। आप देखो बेबी को तुरंत बाहर जाती हूँ तुरंत रोना स्टार्ट कर देता है, थोड़ी देर के लिए चुप भी नहीं रहता दोस्तों। और बाद में मैं अब कपड़े धुल लूँगी, सारा काम कर लूँगी, उसके बाद ही मेरा नाना हो पाएगा। मैं काटने लगी हूँ दोस्तों सब्जी, क्योंकि अब सब्जी का टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया, सिलेंडर आ गया है। अब मैं सब्जी काट रही हूँ। सब्जी काटने के बाद फिर मैं बच्चों को सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि क्या बच्चे आपको तो पता है स्कूल से आएंगे तो भूख लगेगी आती के साथ, इसलिए मैं फटाफट सब्जी काट ही देती हूँ। सब्जी काटने के बाद में मैं फिर बाकी काम देखूंगी, क्योंकि बच्चे भूखे हैं, अभी भी खेल रहा है तो थोड़ा खेल में लगा लिया है, तो इसलिए मैं सब्जी काट रही हूँ। बस सब्जी बस कटने ही वाली है मेरी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ख़राब निकलना है दोस्तों ये, और सब्जी बन कट जाएगी। और बाबू आप देख ही सकते हो, बाबू खेल रहा है अभी, ये खेल रहा है, क्योंकि ये खेलता रहेगा तो मैं काम कर लूँगी सारा, नहीं खेलेगा तो काम नहीं हो पाएगा दोस्तों। आप देख ही सकते हो बाबू खेल रहा है, ये खेल रहा है और मैं सब्ज़ी काट रही हूँ। आप देख ही सकते हो दोस्तों, मैं सब्ज़ी कट जाएगी फिर उसके बाद में मैं और काम देखूँगी, क्योंकि बच्चे भूखे आएंगे तो इसलिए मैं बेबी को खिलाकर ही कर लेती हूँ काम अपना। सब्ज़ी काट रही हूँ मैं, सब्ज़ी काटने के बाद में फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों आ चुके हैं बच्चे स्कूल से, मेरी सब्जी कट चुकी है, आप देख ही सकते हो इन दोनों को, अभी अभी आए और बेबी को ये खिला लेंगे अब। और सब्जी मेरी कट चुकी है, अब मैं चलती हूँ कढ़ाई की तरफ, मैं सब्जी छौंक दूँ फटाफट, फिर उसके बाद नहाऊंगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी इनके लिए, क्योंकि अब मुझे घबराहट चालू हो रहा है दोस्तों। क्यों कि मैं थक गई हूँ अब, क्योंकि अब गैस आई है। अब मैं सब्जी रेडी करूँगी, सब्जी छौंक रही हूँ, आप लोगों को दिखा दूँगी छौंकते समय। और दोस्तों बाकी का काम मैं बाद में करूँगी, अब जा रही हूँ मैं सब्जी कढ़ाई में डाल। मैं सब्जी छौंकने लग गई दोस्तों, तेल मेरा हुआ नहीं है अभी, होने ही वाला है। और सब्जी छौंकने के बाद और काम है आज मेरे पास, सब्जी में डाल चुके हैं, डालने वाली हूँ, अभी डाली तो नहीं है ना। आप लोगों को दिखा दूँ कि आज मैं कितने बजे खाना बना रही हूँ, 11:30 से ऊपर हो चुका है दोस्तों। और जल्दी जल्दी मुझे बहुत काम है आज दोस्तों, में कुछ भी नहीं हुआ है, गैस आपको मैं बताइए बराबर मैंने आपको बताया ही, मेरे घर पर गैस खत्म हो गई थी, इसलिए सब्जी नहीं बन पाई आज, कोई भी काम नहीं हुआ है दोस्तों। हल्का सा ही भूनूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे भी भूखे होंगे। 11:15 के लमसम होने लगा है। आज टिफिन में भी मैंने उन्हें कुछ दिया नहीं था दोस्तों, कुछ भी नहीं दिया था टिफिन में। और मैं गैस कर चलो, क्योंकि जल जाएगी सब्जी, कुछ भी जल्दी से नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि आप तो जानते ही 12 बजे के बाद तो नाश्ता के लिए रेडी होने लग जाता है, इसलिए सब्जी फटाफट में सब्जी बना दूँ। और सब्जी में ज़्यादा सब्जी नहीं बनाऊंगी, थोड़ी बना रही हूँ, क्योंकि उनके पापा और बच्चे हैं तो सब्जी बनाई थी वो रखी हुई है।
तो जानते हैं सब्जी बन जाएगी। उसके बाद दोस्तों बहुत काम है, इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं करूँगी क्योंकि आज बार बार कहूँगी दोस्तों, आज मेरा कोई काम नहीं हो पाया है। खाने के लिए लेट होगा, मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुझे सुबह नाश्ता आवश्यक चाहिए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। आपको मैंने बताया ब्लॉग पर कि मेरी तबीयत ठीक से अच्छी नहीं रहती है, बहुत जल्दी जल्दी खराब रहती है। तो ये खांसी भी हो रही है, आप देख सकते हो दोस्तों। तबीयत अच्छे रहने का वो मैंने सब्जी डाल दी है इसमें, थोड़ी सी देर तो आप जारी करिए लगेगी इसमें। मैं इसमें पानी नहीं करूँगी क्योंकि ये पानी छोड़ती है सब्जी, आप तो जानते ही हो इसको, ये सब्जी पानी छोड़ती है। एक पे बन गई दोस्तों सब्जी और एक पे बना रही हूँ मैं रोटी, क्योंकि रोटी को हम बहुत 12:30 बज चुके हैं दोस्तों, इसलिए मैं जल्दी जल्दी एक चूल्हे पर रोटी बना रही हूँ और एक पे रख दी मैंने सब्जी रोटी दोनों बन जाएंगे तो उनको टिफ़िन पहुँचा दूँगी। मेरे हस्बैंड टिफ़िन नहीं ले गए, थोड़ी सी 5-10 मिनट की रास्ता है, किसी के हाथ मुझे टिफ़िन पहुँचाना है क्योंकि शाम तक काटना बहुत मुश्किल है बिना खाने की। और वो कचौड़ी वगैरह खाएंगे नहीं क्योंकि आज उनका पेट सही नहीं है, पेट में हल्की सी प्रॉब्लम है, तो घर का ही खाना खाएंगे वो, इसलिए वो फटाफट बना के 12:30 बज चुके हैं, 1 बजे खाना खाते हैं, उससे पहले मुझे खाना पहुंचाना है, इसलिए मैं जल्दी बना देती हूँ रोटियाँ। रोटी पहुंचाने के लिए जल्दी ही बनानी पड़ती है दोस्तों। खा लो रोटी, आप भी खा लीजिए रोटी। मैं आपको नहीं दे रही हूँ लेकिन मैं रोटी बना रही हूँ, ये आप देख ही सकते हैं। क्योंकि मुझे जल्दी है दोस्तों, इसलिए मैं आपको फेस नहीं दिखा पा रही हूँ, तो फटाफट मुझे रोटी सेकनी है। ये नहीं, मैं आप देख ही सकते हो मुझे, ये रही मैं खाना बना रही हूँ फटाफट क्योंकि उनको लेट हो रहा है, 1 बजे वो खाना खाती है, इसलिए मैं जल्दी खाना बना रही हूँ, आप देख ही सकते हो। रोटी मेरी बन चुकी है दोस्तों, आप देख ही सकते हो, रोटी सब्जी दोनों मेरी बन गई है और फटाफट मैंने देखो रोटी ये बन गई है, सब्जी भी बन गई मेरी, आप देख ही सकते हो, सब्जी भी मेरी रेडी, सब्जी बन गई। खा लो आप दोस्तों, रोटी खा लो सब्जी खा लो, दोनों बने रखी है, रोटी खा लो आप। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। लंबी हो गई वीडियो इसलिए आगे का सीन नहीं दिखाऊंगी। बाय बाय।